आज के वेबिनार में सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ सराउंडिंग पीपल, मैनेजिंग हाउस, ऑफिस एंड बेबी स्टफ ड्यूरिंग द लॉकडाउन। मेरी अगर वॉइस किसी को क्लियर नहीं है तो आप बताइए। वीडियो आपको और स्लाइड्स अच्छे से दिख रहे हैं? एक बार कंफर्म कर लीजिए। वॉइस क्लियर होगी तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक जो है वेबिनार का। तो आज स्पेशली ये वेबिनार जो रखा हमने कि ये जो लॉकडाउन पीरियड में जो सबको समस्या जो हमने फेस की और अभी भी कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, क्या ऐसे सॉल्यूशन है, क्या हल हमें मिल सकते हैं। तो आज हम इन्हीं बातों को विस्तार से जानेंगे। जैसे इस जो क्रिटिकल पीरियड है इसमें हमें बहुत कुछ यानी सब बातें हमारे पास अचानक से आई, और बोलते हैं कि अचानक आने वाला पेपर जिसके लिए हम रेडी नहीं थे, हमारा माइंड डेवलप नहीं था, तो उसमें क्या होते हैं, हम अचानक से आई हुई परिस्थिति में घबराहट निर्माण होती है, हलचल होती है हमारे जीवन में। तो ऐसा ही जो ये पीरियड जो आया ये हमें हलचल में लेके गया। तो क्योंकि हमारा माइंड का रेडीनेस नहीं था, इसके लिए माइंड रेडी नहीं था, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी पहले से। क्योंकि बोलते हैं कि जब कोई जो जैसे एग्जाम रहती है हमारी, तो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आउट ऑफ सिलेबस रहता है, तो जैसे ही वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देखते हैं हम, तो तुरंत हमारा पसीना छूट जाता है। जो आउट ऑफ मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट रहता है उसको अगर वो एक क्वेश्चन भी अटेंड नहीं हुआ तो उसको पसीना आ जाता है। उसी तरह से ये जो पीरियड आया हमारे लिए, ये सबके लिए एक अचानक का पेपर था जिसके लिए हमारा माइंड सेटअप भी नहीं था। तो इसीलिए फिर ऐसे सिचुएशन में जो हमारी इनर स्ट्रेंथ थी, जो हमारी पावर थी, उसको हमने यूटिलाइज किया अपने अपने हिसाब से, और फिर हमने मैनेजमेंट शुरू किया, सेल्फ मैनेजमेंट। उसमें फिर हमने हमारा घर, बिजनेस, पेट, हमारी हेल्थ, सब कुछ हमने, हमारे जो फैमिली मेंबर्स है सबका हमने केयर लेना शुरू किया, या सब बातों को हैंडल किया हमने। तो हम आज के इस वेबिनार में ये जानेंगे कि ये सारी जो सिचुएशन आई है, ये ठीक है आई है। देखिए, सिचुएशंस बाहर की है और बाहरी बातों को हम रोक नहीं सकते हैं। बाहरी बातें तो आने ही वाली है, उसका नियंत्रण हमारे हाथों में नहीं है। फिर हमारे हाथों में क्या है? हमारे हाथों में सिर्फ है कि उस आने वाली सिचुएशन को, उन बातों को फेस करना, उसका सामना करना और पॉजिटिवली करना। ऐसे नहीं कि करना है यानी करना है, ऐसे नहीं। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड आया, इसमें इनर मीनिंग क्या है, यानी लॉकडाउन में हमें एक्चुअली उसका एक देखा हमने कि बहुत सारा हमें इश्यूज क्रिएट हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, ये तो ये एक पहलू हो गया उसका। लेकिन दूसरे पहलू को भी हम जानेंगे, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है और हर बात में कल्याण समाया हुआ है। लेकिन हमारा देखने का नजरिया क्या है, किस हिसाब से हम उस सिचुएशन को देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा एटीट्यूड जिसको कहते हैं, तो ये जो लॉकडाउन पीरियड आया, इसमें एक पहलू ठीक है, हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ, पेन हुआ, वो हमने फील किया सबने। लेकिन दूसरे पहलू को भी आप देखिए। आपने ऑलरेडी देखिए बहुत सारा डिस्कशन तो इस पे हो चुका है कि बहुत लोगों ने कमेंट्स दिए कि बहुत जैसे इस नेचर में पोल्यूशन कम हो गया, बाद में बहुत सारे ऐसे एडवांटेज बताए सबने। लेकिन आप अगर इस लॉकडाउन के मीनिंग के यानी इसके डेप्थनेस में अगर जाएंगे, इसकी गहराई में अगर जाएंगे, तो लॉकडाउन में एक्चुअली लॉकडाउन का मतलब क्या है,
क्यों इसको लॉकडाउन कहा गया? देखिए, जब क्या होता है इस सृष्टि में, इस सृष्टि के कुछ लॉज हैं, ये लॉज पे गवर्न होती है। जब हम ये सृष्टि में जो जो भी व्यक्ति है, हम जब हम किसी बातों को, नेचर को फॉलो नहीं करते हैं, तो नेचर के खुद के सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, तो नेचर उसको समय अनुसार उसको एग्जीक्यूट करता है। तो उसी तरह से ये जो सिचुएशन आई थी, तो ये भी समय अनुसार नेचर ने इसको एग्जीक्यूट किया, क्योंकि नेचर में सदा इम्बैलेंस क्रिएट होने का एक प्रोसीजर है। तो ये सब कुछ बैलेंसिंग के लिए हुआ है। अभी क्या था कि बहुत सारा टेक्नोलॉजी का जो युग है, इसमें हम बहुत सारा एडवांसमेंट कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। और इससे क्या हुआ कि हमारा जो कनेक्शन है वो मटेरियल वर्ल्ड से, यानी भौतिक जगत से बहुत ज्यादा गहरा हो गया। इस सिचुएशन में हम जो हमारे जो एथिक्स रहते हैं, स्पिरिचुअल एथिक्स रहते हैं, कहीं कहीं जगह पे उनको भी हमने थोड़ा सा इग्नोर किया था। लेकिन ये जो पीरियड आया है, ये हमें क्या करने आया है, क्या सिखाने आया है कि अपने अंदर जाओ, अपने अंदर खुद को देखो, झांको। क्योंकि हम अभी तक जो थे, हमारा जो देखने का नजरिया वो सारा बाहर की ओर था। हम व्यक्तियों को देखते थे, परिस्थितियों को देखते थे, हम व्यक्तियों को दोष देते थे। जो भी मेरे साथ गलत हुआ तो मैं पूरा बोझा उसका सामने वाले पे दे देते थे और परिस्थितियों पे दे देते हम। लेकिन ये लॉकडाउन हमें ये सिखाने आया था कि अपने अंदर जाओ, अपने अंदर खोज करो। जब हम अंदर खोज नहीं करते हैं तो परिस्थिति ऐसी बनती है कि हमें फोर्सफुली जाना पड़ता है, फोर्सफुली, जिसको हिल और डील कहते हैं हम। या तो खुद होके हिल करो, या तो परिस्थिति आपसे डील करेगी। तो इस तरह से ये लॉकडाउन हमें बहुत कुछ सिखाने आया है। तो इसको अगर हम पॉजिटिव ले लेंगे, एक पॉजिटिव नजरिया, एटीट्यूड अगर देखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड हर एक चीज के प्रति रहेगा तो हम सदा खुश रहेंगे। क्योंकि जैसे ही हमें ये सिचुएशंस आए तो हमें दुख का हमें प्रभाव होने लगा, दुख महसूस करने लगे हम, क्योंकि हमने उसको एक पेपर के तरह लिया, एक सिचुएशन, क्रिटिकल कंडीशन के तरह लिया उसको हमने। तो हमारा एटीट्यूड जो है, यही सब कुछ है। देखने का नजरिया अगर हमारा बदल जाएगा तो उसी सिचुएशन को हम पॉजिटिवली भी देख सकते हैं, उससे भी कुछ सीख सकते हैं हम जीवन में। तो बहुत सारे इश्यूज हमने फेस किए, ये जो सिचुएशन थी, जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल, बाद में घर, ऑफिस और बच्चों को कैसे संभालना है, ये था। इसके साथ साथ जॉब के बहुत इश्यूज फेस किए सभी ने। बहुत लोगों की सैलरी कम आई, जो प्राइवेट सेक्टर में थे उनकी सैलरी कम आई। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होने लगी, बहुत लोगों के बिजनेस बंद हो गए थे। तो बहुत एक क्राइसिस का सिचुएशन निर्माण हुआ। उसके बाद वर्किंग होम, घर से वर्किंग करने में भी लोगों को स्ट्रेस निर्माण हुआ, क्योंकि हमारे इधर तो वर्किंग स्टाइल जो है ज्यादा से ज्यादा ऑफिस लेवल पे होता है। तो बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट्स के इश्यूज आए, स्कूल कॉलेजेस क्लोजर हुए, जो हमारा सोशल जो हम गैदरिंग्स वगैरह थे वो बंद हो गए। उसके बाद फूड पे हम बहुत सारी हमारी डिपेंडेंसी थी, जो हम बाहर का फूड लेते थे उस पर डिपेंड करते थे, वो एक्सेस कम हो गया उसका, यानी मिलना ही मुश्किल हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे, और एक बड़ा फियर था हमारे अंदर, फियर ऑफ इन्फेक्शन। ये सबसे बड़ा फियर था हमारे अंदर इस लॉकडाउन के पीरियड में, कि मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं मुझे इसका इश्यू ना आ जाए। तो ये सब कुछ परिस्थितियां थी हमारे पास, लेकिन हम कहते हैं कि लिव अ पॉजिटिव लाइफ। जो भी परिस्थिति है, परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में स्वस्थिति है, जिसको सेल्फ, जो हमारा अंदर का एनर्जी है, जिसको स्वस्थिति कहते हैं हम, उस स्थिति वो हमारे हाथों में है। तो उसको हम अगर ठीक रखेंगे तो परिस्थिति पे हम मात कर सकते हैं। परिस्थिति एक्सटर्नल है। और जैसे देखिए क्या होता है, जब भी कोई परिस्थिति आती है, चाहे वो
बाहर से आई हुई परिस्थिति है, सराउंडिंग से है, सोशल परिस्थिति है, या किसी व्यक्ति के द्वारा आई हुई परिस्थिति। लेकिन हम क्या करते हैं, ये आने वाली परिस्थितियों में हमारा रिमोट कंट्रोल हम क्या कर देते हैं, उस परिस्थिति के हाथों में सौंप देते हैं। जो व्यक्ति हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके हाथों में हमारा रिमोट कंट्रोल हम दे देते हैं, फिर वो जैसे चलाएगा उस अनुसार हम चलते हैं। एक्चुअली हमारा जो माइंड का रिमोट कंट्रोल है, ये एक्चुअली हम खुद होके गवर्न करेंगे तो वही अच्छा है, वही हमारे लिए पॉजिटिव है। तो इसीलिए अपना रिमोट कंट्रोल जो है हमने ना तो किसी व्यक्ति के हाथों में देना है, ना तो किसी परिस्थिति के हाथों में देना है। अदरवाइज ये व्यक्ति और ये परिस्थितियां, ये सभी क्या करेंगे, ये हमको गवर्न करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें परिस्थितियों को और जो व्यक्ति हमें एक क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उनके लिए हमें स्वयं खुद का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों में रखना है। अभी ये हम देखेंगे कि लॉ ऑफ मिररिंग क्या कहता है। इस संसार में एक बहुत ही अच्छा लॉ है, लॉ ऑफ मिररिंग जिसे कहते हैं। इसका मानना यह है कि जो भी परिस्थिति आपके पास आ रही है, आपको लग रहा है कोई व्यक्ति आपके जीवन में एक तकलीफ का कारण बन गया है, या तो कोई परिस्थिति आपको तकलीफ दे रही है, तो इसका रीजन अगर देखेंगे, लॉ ऑफ मिररिंग ये कहता है कि आपके पास जो आ रहा है समझ लीजिए वो पहले आपके अंदर हो रहा है। यानी कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा रिलेशन उसका नहीं है, बिगड़ा हुआ है संबंध उसके साथ, तो समझ लीजिए कि मेरा ही मेरे अंदर खुद के साथ संबंध बिगड़ा हुआ है। तो आने वाले परिस्थितियों को हम एक टेस्टिंग किट के समान यूज कर सकते हैं। जो बाहर से आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ मिररिंग ये कहता है कि आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाहर करने जाओगे तो पूरा जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन कभी वो परिस्थिति, कभी वो व्यक्ति परिवर्तन नहीं होगा। लॉ ऑफ मिररिंग कहता है कि आप अपने ऊपर काम करो, अपने अंदर जाओ, अपने को खोजो, तब आपको हर एक बात का सोल्यूशन मिलेगा। चाहे वो बाह्य परिस्थिति हो या किसी व्यक्ति के जो आपको डिस्ट्रैक्शन आते लाइफ में। तो ये जो भी चीजें हैं, ये हमें लॉ ऑफ मिररिंग यही सिखाता है कि अंदर काम करो, खुद पे वर्क करो, इनर वर्क करो। यही लॉ ऑफ मिररिंग कहता है। तो किसी भी व्यक्ति को दोष देना, किसी परिस्थिति को दोष देना, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है और सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है इससे। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे इस वेबिनार का लक्ष्य आज एक ही है कि हम अंदर जाएंगे, खुद को देखेंगे, खुद का रियलाइजेशन करेंगे और खुद पे वर्क करेंगे हम। क्योंकि जब तक हम खुद पे वर्क नहीं करते हैं तब तक बाहरी परिस्थिति और व्यक्तियों का जो डिस्ट्रैक्शन है वो कभी भी कम नहीं हो सकता है। तो इस तरह से लॉ ऑफ मिररिंग को हम हमारे जीवन में फॉलो करेंगे। और इन परिस्थितियों में हमने देखा कि एक्सेप्टेंस ऑफ सराउंडिंग पीपल, ये बहुत ही बड़ा एक इश्यू है। आप पीपल यानी बाहर के समाज के लोगों का तो छोड़ ही दीजिए, ऑफिस के लोगों का छोड़ ही दीजिए, सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन या कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले सबसे ज्यादा फैमिली में आते हैं, फैमिली रिलेशनशिप में आते हैं। तो एक्चुअली एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आता हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति? एनर्जी लेवल पे जाके देखेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी और उस व्यक्ति का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी दोनों जब मैच नहीं करते हैं तब दोनों में टकराव आता है। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है और किसी मैग्नेट को आपने एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल आमने सामने अगर लाएंगे आप, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उसी तरह से दो व्यक्ति, एक मान लीजिए एक का ऊर्जा मेल डोमिनेंट है और दूसरे का भी ऊर्जा मेल डोमिनेंट है, तो क्या होगा, दोनों के बीच टकराव होगा। यानी आप बॉडी को मत देखिए, क्योंकि हमारे अंदर दो तरह की ऊर्जा है जिसको मस्कुलाइन और फेमिनाइन ऊर्जा कहते हैं। तो जब ये ऊर्जा हमारे अंदर इम्बैलेंस हो जाती है तब हमें टकराव आता है संबंधों का। तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारा एनर्जी लेवल हमें ठीक करना पड़ेगा। और जिसको पावर
पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो ये बहुत ही बड़ी एक शक्ति है। आप किसी भी चीज को, जो आपको मान लीजिए कोई व्यक्ति है, परिस्थिति है, कोई व्यक्ति है, परिस्थिति है, उसको एक्सेप्ट करना, उसके लिए बहुत पावर चाहिए। तो इसीलिए एक शक्ति है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस में हमें क्या करना है, वो व्यक्ति जो है, जैसा है, उसी रूप में उसको हमें एक्सेप्ट करना है। जब आप अपना ये थॉट प्रोसेस चेंज कर लोगे कि जब वो व्यक्ति बदलेगा तब मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी, ये कभी भी संभव नहीं है। एक्चुअली हमने देखा लॉ ऑफ मिररिंग में कि हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, तब ये संसार बदलेगा, तब लोग बदलेंगे। लेकिन हमारा एफर्ट्स आज तक क्या था, हम इस दुनिया को बदलने चले थे, हम लोगों को बदलने चले थे, परिस्थितियों को बदलने चले थे। लेकिन लॉ ऑफ मिररिंग कहता है कि खुद को बदलो। जब खुद को बदलोगे, स्वयं को बदलोगे, तो यह दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगी। तो सामने वाले को चेंज करने का कोई भी उसमें फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो व्यक्ति जो सामने वाला है, जो है, जैसा है, उसी तरह उसे एक्सेप्ट करो। यही पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, उसे एक्सेप्ट कीजिए। हम क्या करते हैं, हमारे में ड्यूअलिटी चलती है। हम कुछ लोगों को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोगों को हम रिपेल करते हैं। जिनके हमारी बनती नहीं, जिनको हेट करते हैं हम, उनको रिपेल करते हैं। जो लोग हमें यूज करते हैं उनको भी रिपेल कर देते हैं। और बहुत ज्यादा बात करने वाले जो हमें पसंद नहीं आते उनको भी रिपेल करते हैं। हम लोगों को जो एम्बिशियस लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। और जो फियरलेस पीपल है, जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनको हम अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बाकी लोगों को हम रिजेक्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअली रिजेक्ट इस संसार में किसी को नहीं करना चाहिए। भले आप उनके साथ उनको टाइम देना है, नहीं देना है, ये तो बाहर की बात है। ये हमें, भले आप टाइम मत दो उन लोगों को, लेकिन अंदर से एक्सेप्टेंस रखो आप उनको। क्योंकि आप किसी को भी रिपेल कर रहे हो तो एक्चुअली हम अपने आप को कहीं ना कहीं जगह पे, किसी ना किसी इमोशनल लेवल पे खुद को रिपेल कर रहे हैं। वो नेगेटिविटी बाहर की नहीं है, वो नेगेटिविटी हमारे अंदर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। सबको एक्सेप्ट करो, भले आपको उनके साथ रहना नहीं है, लेकिन वो जो है, जैसे है, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। अदरवाइज हम अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर ब्लॉकेज क्रिएट होगा, एनर्जी स्टक हो जाएगी। हमारी एनर्जी उस जगह पे, वह इमोशन हमारा स्टक, वहां पे एनर्जी स्टक हो जाएगी। और जहां जहां एनर्जी स्टक होती है वहां पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, माइंड ब्लॉकेजेस निर्माण होते हैं। तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है, ये बहुत ही बड़ी शक्ति है। इसको हमें क्या करना है, जीवन में धारण करना है। जो है, जैसा है, उसको एक्सेप्ट करो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे व्यक्ति हो। तब हम क्या बनेंगे, एक मुक्त गगन के पंछी बनेंगे। अगर हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब हमने क्या किया है, खुद को बाउंड करके रखा है। किसी ना किसी मन के कोने में हमने किसी व्यक्ति को ब्लॉक करके रखा है। तो हम कभी भी एक उड़ता पंछी, जिसको मुक्त गगन का पंछी बोलते हैं, वो कभी भी नहीं बन सकते। तो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, सबको एक्सेप्ट करना है, दिल से एक्सेप्ट करना है। फिर हमें कुछ समस्याएं हमने देखी कि कैसे घर को मैनेज करें। एट ए टाइम सारी बातें आ गई, सारे क्वेश्चन एक ही दिन में, हमारे 4-5 पेपर के एग्जाम एक ही दिन में आ गए। इस तरह से हमारी सिचुएशन हो गई थी इस समय। तो ऐसी सिचुएशन में कितना प्रिपरेशन चाहिए। किसी स्टूडेंट को बोले गए कि सुबह तुम मैथ्स का पेपर दो, दोपहर को इंग्लिश का दो और बाद में हिंदी का पेपर दो, एक ही दिन में दो। तो वो तो यानी ऐसा स्टूडेंट तो बहुत ही कम रहेगा। लेकिन ये ऐसा स्टूडेंट बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी स्टडी जो है, अभ्यास जो है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो एट ए टाइम सारी सिचुएशंस आई, तो इसको हैंडल करने के लिए हमें चाहिए थी इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ। वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आने वाले सिचुएशन को, जिस तरह से आपका घर का इन्वर्टर है, मान लीजिए इन्वर्टर पे
जब 100% बैटरी चार्ज रहती है इन्वर्टर की, तो घर के मोस्ट ऑफ इक्विपमेंट आप चला पाते हैं उसको। लेकिन बैटरी जैसे जैसे धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है इन्वर्टर की, आपके घर की, तो क्या होता है, बाद में आपको एक एक सिस्टम बंद करना पड़ता है। फिर आप लास्ट में एक फैन या एक बल्ब उस पर चलाते हैं, अदरवाइज बैटरी तो पूरे डिस्चार्ज हो जाएगी। उसी तरह से ये जो समस्या आई हम पे, तो अचानक आई, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारी बैटरी जो है, जो हमारी इनर पावर है, वो धीरे धीरे कम होने लगी। हमने ये जो जाना कि हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोगों को रिजेक्ट करते हैं। हम जब भी हम किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है हम हमारे अंदर एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस हमें ये सिखाता है कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, क्योंकि हर एक का एक एक नेचर है। हर एक व्यक्ति इस यूनिवर्स में यूनिक है। तो उसका यूनिकनेस जो है, उसको आप एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं उसके यूनिकनेस पे। इसलिए हमें क्या करना है, किसी को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, उसे एक्सेप्ट करना है। और जो है जैसा है, जैसे स्वभाव वाला है, उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना है। ये पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है। तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस में जब हम किसी व्यक्ति को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा जो है माइंड का जो डायमेंशंस है, उसका एक्सपेंशन होता है, ग्रोथ होती है उसकी। और हम जैसे अगर मान लीजिए हमने किसी के लिए, अगर किसी को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमारे मन के अंदर एक ब्लॉकेज क्रिएट होता है माइंड के अंदर, और वहां पे हमारी एनर्जी स्टक हो जाती है। और जहां पे भी एनर्जी अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी स्टक हो गई, माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे, तो वो एनर्जी सर्किट में प्रॉब्लम आता है, पूरे बॉडी में उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो हमें हर एक को जो है जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना है। जब हम एक्सेप्ट करेंगे सबको, तो हम एक पंछी, ये बर्ड के तरह बन जाएंगे, फ्लाइंग, एक मुक्त गगन का पंछी हम बन जाएंगे। तो ये पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कर्म क्षेत्र हो, चाहे आपका ऑफिस हो, घर हो, सोसाइटी में हो, कहीं भी किसी भी जगह पर। तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको एक बहुत ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है। तो हमारे जैसे हमारे ये जो पीरियड आया, इसमें बहुत सारी सिचुएशंस एट ए टाइम आ गई हमारे पास, जैसे घर मैनेज करना, ऑफिस मैनेज करना, बेबी बच्चों का संभाल करना, ये सभी बातें एट ए टाइम हमारे पास आई। तो एट ए टाइम आने से, जैसे कोई एक स्टूडेंट है और उसे कहा जाए कि आप एक ही दिन में आपको सारे एग्जाम के पेपर का आपको पेपर सॉल्व करने हैं, तो वो नहीं कर पाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाए। उसी तरह से ये सारे जो चीजें हैं वो हमारे पास एट ए टाइम आए। तो एट ए टाइम जितनी भी बातें आती है, तो इसको हैंडल करने के लिए हमारी ऊर्जा, हमारा पोटेंशियल, इनर पोटेंशियल, वो हमारा चाहिए हमें, तब जाके हम सारी बातों को हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए ये एट ए टाइम आने वाली बातों को हम हैंडल कर सकते हैं। हमारा जो एक कॉन्शियसनेस है, जिसको कहते हैं हम मल्टीटास्कर, हम हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें वैसी एनर्जी चाहिए कि जो वो शक्ति, वो ऊर्जा चाहिए कि जिसके द्वारा हम आने वाले सिचुएशंस को पॉजिटिवली लें और उसको एक्सेप्ट करें और उसको एग्जीक्यूट करें। तो उसके लिए हमें मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा। मल्टीटास्कर बनने के लिए हमें चाहिए मल्टीपल एनर्जीज, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है जहां पे हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, चाहे सोसाइटी में हो, आपका बिजनेस हो, ये हमारा सभी का कर्म क्षेत्र है। और कर्म क्षेत्र पे हमें क्या चाहिए, ऊर्जा की जरूरत है। तो ऊर्जा कहाँ से आएगी हमें, तो ऊर्जा के लिए हमें कुछ पावर्स चाहिए। हमारे जीवन में अगर कुछ पावर्स होगी, तब जाके हम इस कर्म क्षेत्र पर आने वाले हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें जैसे सहन करना पड़ता है, कहीं कहीं जगह पे सहन करना पड़ता है। तो सहन करना भी क्या है, ये एक एक्चुअली सहन करना कोई कमजोरी नहीं है। लोग कहते हैं कि हम क्यों सहन करें, लोगों को लगता है जैसे किसी का ऐसा एटीट्यूड रहता है कि हम क्यों सहन करें किसी का, कोई जो कर रहा है। लेकिन कुछ कुछ समय पे ऐसा आता है,
सिचुएशन ऐसी रहती है वहां सहन भी करना पड़ता है। तो सहन करना कोई हमारी कमजोरी नहीं है, लेकिन ये हमारी शक्ति है। उसके बाद कहीं कहीं जगह पे हमें एडजस्ट करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे ये जो पीरियड था, क्रिटिकल पीरियड, इसमें बहुत सारे साधन सामग्री हमें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी अगर सरवाइव करना है हमें, तो पावर ऑफ एडजस्टमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो हमने जैसा सिचुएशन आया, चाहे हमारे जॉब के इश्यूज आए, फाइनेंशियल इश्यूज आए, तभी हमने क्या किया, हर एक सिचुएशन को एडजस्ट किया यहाँ पे। तो इस तरह से ये सारी पावर्स हमें होना जरूरी है। उसके बाद किसी की बात को डिस्क्रिमिनेट करना, यानी जो परिस्थिति आई है वो किस तरह की परिस्थिति है, उसको डिस्क्रिमिनेट करना, उसको जानना कि किस तरह से हम उसको हैंडल कर पाएंगे, ये जो जानने का हमारा नेचर है, तो ये भी बहुत जरूरी है आने वाले सिचुएशन के फेस करने के लिए। फिर उसके बाद हमें पावर टू कोऑपरेट, हमें कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, यूनाइटेडली जब हम सभी साथ मिलके आते हैं तो आने वाला जो परिस्थिति है वो कितना भी भयानक क्यों ना हो, लेकिन उसको हम अगर सभी मिलकर, अगर सभी को साथ देके, हाथों में हाथ देके चलेंगे, तो डेफिनेटली वो पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी हम ओवरकम कर सकते हैं। तो कोऑपरेशन देने का हमारे में वो भी एक शक्ति हमें कर्म क्षेत्र पर जरूरी है। किसी किसी जगह पे खुद को विड्रॉ करना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि अपनी ऊर्जाओं को फैलाना जरूरी नहीं है। उस किसी समय पे, किसी परिस्थिति में हमें खुद को समेटना पड़ता है, बैकअप करना पड़ता है। तो ये सारी जो शक्तियां हैं, इसका कर्म क्षेत्र पर होना जरूरी है, तभी हम क्या हो सकते हैं, मल्टीटास्कर हो सकते हैं। तो ये शक्तियों को कैसे बढ़ाए हम, इसको भी हम आगे देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो समय था क्रिटिकल पीरियड, इसमें हमारा मेंटल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर हमारा माइंड का बैलेंस नहीं रहेगा, तो हम कोई भी आने वाली परिस्थिति जो है वो हमें बहुत ही भारी लगेगी, कठिन लगेगी। तो इसमें हमारा जो मेंटल इमोशनल लेवल का हेल्थ जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इसके लिए जैसे कुछ इसमें मेंटल हेल्थ के लिए हमने, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव थॉट्स है, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ एस्टीम, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, उसके बाद बैलेंस, हेल्दी डाइट, गुड हैबिट्स, मेडिटेशन, ये सारी जो बातें कुछ हमने एडॉप्ट किए। इस पीरियड की एक विशेषता ये भी है कि आप देख रहे हैं कि ये जो वेबिनार्स जो कंटिन्यूअस चल रहे हैं, यहीं पे नहीं सब जगह पे चल रहे हैं। तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी आ रही है, क्योंकि जब जब सिचुएशन आती है तो मनुष्य का स्वभाव है कि नया कुछ खोजना, जो आने वाला प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना। तो ये जो हमें सभी को कनेक्ट किया इस सिचुएशन ने, हमको सबके एक दूसरे के करीब लाया। अदरवाइज टेक्नोलॉजी से क्या हो गया था, हम एक दूसरे से अपने अपने विश्व में हम बंद गए थे। लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमने क्या किया, ऐसा डाइवर्जन दिया है कि दोबारा हमें इसी प्लेटफॉर्म पे एक साथ मिलाया है, जिसमें हमारे व्यूज, हमारे इश्यूज, प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हर एक इसमें हमें पॉजिटिवली देखना पड़ेगा। तो अभी महत्वपूर्ण है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उसको देखने का नजरिया चेंज करने के लिए, पॉजिटिव थिंक होने के लिए हर एक सिचुएशन में हमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। स्वयं का परिवर्तन जिसको कहते हैं, उसे करना बहुत जरूरी है। जब हम क्या करते हैं, स्वयं को परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन एक प्रोसेस है। जैसे ये जो बटरफ्लाई है, पहले एक छोटा कोश रहता है, फिर कोश धीरे धीरे उसका नर्चरिंग होते होते वो जाके बाद में एक बटरफ्लाई बनता है, और बहुत ही सुंदर डेवलपमेंट होती है उसके रंग देख के हमें बहुत ही आनंद होता है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी हम क्या है, एक कोश के समान है। तो इसको क्या करना है, हमें नर्चर करना है। इसको अगर नर्चर करेंगे, केयर करेंगे हम स्वयं को, तो क्या होगा, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा लाइक अ बटरफ्लाई। तो अंदर से हमारे जो हायर पोटेंशियल्स है, जो हमें पता नहीं है, हमारे बहुत सारे पोटेंशियल्स सुप्त अवस्था में, यानी निद्रा अवस्था में हमारा पोटेंशियल सोया हुआ है।
तो हमें क्या करना है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करके इस जो हमारी छिपी हुई कलाएं हैं, शक्तियां हैं, गुण हैं, इन्हें हमें उभार के लाना है। तो हमें क्या करना है, सेल्फ मैनेजमेंट करना है। हम आज तक क्या करते हैं, बाहर के लोगों का, परिस्थितियों का, अदर यानी आउटर वर्ल्ड का मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ मैनेजमेंट। उसमें सब कुछ आता है, फिर माइंड लेवल पे हो, बॉडी लेवल पे हो, और या तो आपके सोल लेवल पे, सभी लेवल का कॉम्बिनेशन आता है सेल्फ मैनेजमेंट में। और सेल्फ मैनेजमेंट का सिंबल एक्चुअली शुरू यहाँ पे देखिए, सिंबल आपको दिख रहा है, लव का सिंबल दिख रहा है। यानी जितनी भी बातें हम करते हैं वो विथ सेल्फ लव करनी चाहिए हमें, तब जाके क्या होगा, हमारा सेल्फ मैनेजमेंट होगा। और हम क्या करते हैं, जैसे अभी खुद को डेवलप करना है तो हम एक टाइम टेबल बनाते हैं कि हमें इस टाइम से ये करना है, वैसा करना है, बहुत सारा शेड्यूल्स बनाते हैं हम। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है, इसको देखेंगे हम कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट भी ये एक डेवलपमेंट का, खुद को परिवर्तन करने का एक पहलू है। तो अकॉर्डिंगली हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन आप जान लीजिए, टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू माइंड मैनेजमेंट। ये बहुत ही बड़ा लॉ है इस यूनिवर्स में, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू माइंड मैनेजमेंट। हमें लगता है, जैसे बहुत सारी चीजों में, बातों में लगता है कि हमारा टाइम हम यानी मैनेज ही नहीं होता है। हम बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो भी बोलते हैं हम, हमारे को ये मैनेज ही नहीं हो रहा है। कुछ भी हो जाए, हम किसी को बोलते हैं आप मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को तो टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी है हम। तो टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली है माइंड मैनेजमेंट। जब आप अपने माइंड को मैनेज करते हो, क्योंकि टाइम का क्रिएशन हुआ है माइंड से, और जो स्पेस है उसका क्रिएशन होता है बुद्धि से। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ये हमारे मन से क्रिएशन है, हमारे मन की रचना है, हमारा समय। तो एक्चुअली हम टाइम मैनेजमेंट हम बाहर से करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात है, जब शुरुआत में हम करते हैं तो बाहर से शुरुआत करते हैं, फिर अंदर जाते हैं। तो जान लीजिए कि आपको अगर टाइम मैनेजमेंट करना है जीवन में, तो सबसे पहले माइंड मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा हमें। और माइंड मैनेजमेंट ही एक्चुअली सेल्फ मैनेजमेंट है। तो इस तरह से बहुत सारा इसका कनेक्शन है। फिर हम क्या करते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट। जो क्राइसिस, बाहर की परिस्थितियां हैं, उसको हम मैनेज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अंदर से देखा जाए तो इन सभी मैनेजमेंट का मूल जो है हमारे मन में बसा हुआ है। माइंड मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, क्राइसिस मैनेजमेंट हो जाएगा, सब कुछ मैनेजमेंट हो जाएगा। बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो सब मैनेज हो जाएंगी, लेकिन हमें अंदर से अपने माइंड को मैनेज करना पड़ेगा। और कहा गया है, किसी ने बहुत ही अच्छे से कहा है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ऐसा क्यों कहा गया है? ये बहुत ही एक सुंदर विचार है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जो आपको ब्रह्मांड में दिख रहा है वो एक्चुअली हमारे अंदर है। हमें लगता है ये बाहर हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली हमारे अंदर के ब्रह्मांड में हो रहा है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना ब्रह्मांड है। उसमें खुद के उसके थॉट्स है, खुद के स्वयं के उसके इमोशंस है, खुद का उसका देखने का एक नजरिया इस दुनिया को, उसके बिलीफ सिस्टम है, उसके स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, वो सारा एक उसका एक यूनिवर्स बना हुआ है, अंदर बना हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतने बाहरी लेवल पे आ गए हैं, हम सारी चीजों को बाहर खोजते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे अंदर है। तो ये हम एक्चुअली, यू आर द यूनिवर्स। हम अगर देखेंगे तो सच में हम हमारे अंदर एक यूनिवर्स के समान है, एक विश्व के समान है। तो हमें अंतर जगत जो है, ये अंदर का जो विश्व है, इसे खोजना है हमें। क्योंकि जितना जितना हम अंदर जाएंगे उतना हमारी एनर्जी सेव होगी। माइंड अगर देखेंगे तो हमारी ऊर्जा क्यों खत्म होती है दिन भर में, हमें पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं रहती है? क्योंकि जितना जितना आप मन की ऊर्जा को बाहरी व्यक्तियों को, परिस्थितियों के बीच में उसको यूटिलाइज करोगे, उतना हमारे माइंड का एनर्जी खत्म हो जाएगा, आत्मा का ऊर्जा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो पॉजिटिव बातें करनी है वो हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे अंदर जाना है, अंतर जगत की यात्रा करनी है हमें, क्योंकि हम एक यूनिवर्स है। तो हमें
अंदर की ओर हमारे जाना है। और देखा गया है कि ये जो रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है बाहरी लेवल पे, ये सारा यूनिवर्स में जो हो रहा है उसका डायरेक्ट सूक्ष्म कनेक्शन हमारे अंदर के यूनिवर्स से है। जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम कर्म करते हैं, उसका ही तो रिफ्लेक्शन बाहर है। तो अगर हमें ये बाहर के बातों को ठीक करना है तो सबसे पहले अंदर के विश्व को ठीक करना पड़ेगा। ये अंदर तक जाना पड़ेगा हमें, तब सारी बातों को हम ठीक कर पाएंगे, आने वाले परिस्थितियों को, सिचुएशंस को हम हैंडल कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें इनर वर्क करना है, अंदर वर्क करना है। हम अभी तक क्या कर रहे थे, परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास कर रहे थे, लोगों को सुधारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमें अभी अंदर की यात्रा करनी है, खुद को सुधारना है हमें। इसलिए कहा गया है आप बदलते हो तो जग बदल जाता है, संसार बदल जाता है। तो हमें बाहर काम नहीं करना है, अंदर काम करना है। ये सब कुछ हमारे अंदर से होता है। हमारा एक्शन, कर्मा हमारे 3 माइंड्स के द्वारा गवर्न होता है, जिसको हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। उसके द्वारा हमारा कर्मा गवर्न होता है। हमारा एक एक विचार, हमारा एक एक संकल्प, ये एक्चुअली एक बीज है, और वो उस बीज से हमारे कर्म का निर्माण होता है। हम बोलते हैं हमारे साथ अच्छे कर्म, अच्छा नहीं हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो इसके लिए हम जिम्मेवार है, ना कोई परिस्थिति जिम्मेवार है, ना कोई व्यक्ति जिम्मेवार है इसके लिए, तो हम ही जिम्मेवार हैं। तो इसलिए कहा गया है इफ आई चेंज द वर्ल्ड चेंजेस। तो बाहरी बातों को बंद, यानी वो प्रयास ही बंद कर देंगे। हम स्वयं पे काम करेंगे, अंदर वर्क करेंगे, इनर वर्क करेंगे हम, तब ये संसार बदल जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें स्वयं को बदलना है, अंदर परिवर्तन लाना है, तो कैसे करें, हम क्या करें हम एनर्जी लेवल पे कि हम खुद को बदल पाए और अंदर से हम में परिवर्तन आए, ना कि बाहर का परिवर्तन। क्योंकि बाहर का परिवर्तन कैसे होता है, कॉपी पेस्ट होता है, यानी वो अंदर से नहीं, वो आपने सिर्फ बाहर से अडॉप्ट किया, बाद में वो आपका नेचर नहीं बनता है। वो टेम्पररी फिनोमिनन है, बाहर से परिवर्तन होना। जैसे कोई कभी कभी हम सिर्फ झलक दिखाते हैं, हमारे अंदर वो चीज नहीं रहती है, लेकिन हम शो करते हैं उस चीज का। लेकिन हमें क्या करना है, अंदर से परिवर्तन होना है। स्वयं के वाइब्रेशंस लेवल पे हमारा जो थॉट्स है, इमोशंस है, एटीट्यूड है, मेमोरी लेवल पे हमारा जो मेमोरी स्टोरेज है, जो इम्प्रिंट्स है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स है, ये सबको हमें परिवर्तन करना है। तो इसके लिए हमें इनर जर्नी करना पड़ेगा। हमारी जो वाइब्रेशंस है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, जैसा विजुअलाइजेशन करते हैं, जैसा फील करते हैं, उसी के वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स में फैलते हैं। आप अगर देखेंगे ये सर्कल जो निकल रहे हैं, ये सारे विश्व ब्रह्मांड में जाते हैं। और लॉ ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जो आप इस यूनिवर्स में दोगे वही आपके पास रिटर्न आएगा। तो हमारे साथ जो हो रहा है आज, चाहे वो परिस्थितियां है, व्यक्तियों के द्वारा जो आ रहा है, इसका जिम्मेवार टोटली हम है 100%। कि हम जो दे रहे हैं वही यूनिवर्स से हमारे पास रिटर्न आ रहा है। तो हमें अगर परिवर्तन होना है अंदर से, तो हमारे वाइब्रेशंस को रेज करना पड़ेगा। हमारी ऊर्जा जो है, पावर है, स्ट्रेंथ जो है, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें बहुत ही अंदर जाना पड़ेगा, डीप जाना पड़ेगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि कैसे अंदर जाए। हम अंदर जाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमारा रियल नेचर ही इंट्रोवर्टनेस है हमारे अंदर। अभी हम एक्सट्रोवर्ट हो चुके हैं क्योंकि हमने वैसा हैबिट बनाया, लेकिन हम क्या करेंगे, अभी इंट्रोवर्टनेस का हैबिट बनाएंगे। और हैबिट मेक्स मैन परफेक्ट, यानी जितना जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, कोई भी प्रैक्टिस हम हैबिट में लाएंगे, तो उतना परफेक्शन हमारे में आएगा। और परिवर्तन करना असंभव कार्य नहीं है, क्योंकि परिवर्तन अपने हाथों में है। ये बहुत बड़ा रूल है, परिवर्तन हमारे हाथों में है। किसी व्यक्ति को परिवर्तन करना, परिस्थिति को परिवर्तन करना, ये बहुत ही बड़ा कार्य है। लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने जैसा इजी टास्क इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन क्या है, उसका कैसे करना है, क्या करना है, उसकी विधि क्या है, तो विधि को हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। विधि यानी आपको जो पर्टिकुलर क्या फॉलो करना है, उसका जो मैकेनिज्म पता चल जाता है, तब जाके आपको सिद्धि प्राप्त होती है, यानी सक्सेस प्राप्त होती है।
जाके आपकी चीजें मैनिफेस्ट होती है। तो हम हमारे वाइब्रेशन कैसे इंप्रूव करें उसके लिए हमें जानना पड़ेगा। हम एज अ स्पिरिचुअल बीइंग है, जान लीजिए हम एक एनर्जी है, स्पिरिचुअल बीइंग है, हम ऊर्जा है, आध्यात्मिक शक्ति है हम। और ये एनर्जी हमारी 7 जो हमारे एनर्जी सेंटर्स है, ये हमारी एनर्जी बॉडी है जिसको ओरा कहते हैं, इथरिक बॉडी कहते हैं। तो इस एनर्जी बॉडी में 7 एनर्जी पॉइंट्स है। तो ये 7 एनर्जी पॉइंट्स के हर एक चक्रा के एक एक वाइब्रेशन है, एक एक फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे वाइब्रेशंस बढ़ना माना हमारे ये जो चक्रास है, एनर्जी सेंटर्स है, इसके वाइब्रेशंस बढ़ना। तो हमें खुद को रेज करने से क्या होता है, ये जो हमारे एनर्जी सेंटर्स है ये द्वार है एक्चुअली। ये जो हम बाहरी जगत है या हमारा बॉडी है, बाहरी लोगों से हम जो व्यक्ति है, जो इस नेचर में 5 एलिमेंट्स है, तो इन सभी के साथ जुड़ने के ये एक्चुअली हमारे द्वार है। तो ये द्वार के द्वारा हम व्यक्तियों से जुड़ते हैं, यानी हम नेचर से जुड़ते हैं। लेकिन अगर इस द्वार का एनर्जी लेवल लो है, वाइब्रेशन लो हो चुके हैं, तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा यहाँ पे। तो ये अगर आप देखेंगे, ये द्वार हमारे उसमें जैसे हमारे जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है, आप अगर एनर्जी स्पेक्ट्रम को देखेंगे एज ए स्पिरिचुअल बीइंग, तो 7 कलर्स में हम एनर्जी स्पेक्ट्रम को रेडिएट करते हैं। तो 7 कलर्स में हमारा अगर देखेंगे तो हमारी पावर रेड कलर में आती है, हमसे जो पवित्रता निकलती है वो ऑरेंज कलर में निकलती है, हमसे जो सुख है वो येलो कलर में निकलता है, हमसे जो प्रेम है जिसको निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव कहते हैं हम, वो ग्रीन कलर में रेडिएट होता है। उसके बाद हमारा जो शांति है, पीस है, वो एक्चुअली हमारा होता है जो स्काई ब्लू कलर है उसके द्वारा रेडिएट होता है। और हमारा ज्ञान, ट्रुथनेस, सत्यता जिसको कहते हैं हम, वो हमारा रेडिएट होता है इंडिगो कलर में, गहरा नीला रंग जिसको कहते हैं। और हमारा जो सहस्त्रार है, सहस्त्रार हमारा जो है ये स्पिरिचुअल पोर्टल है, ये एक्चुअली एंटीना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ जुड़ने का। तो यहाँ से हम स्पिरिचुअल किंगडम में एंटर होते हैं, जो गॉड का किंगडम है, यहाँ से हम एक्चुअली उस किंगडम में एंटर होते हैं। ये हमारा रिसीवर है और इस रिसीवर से हम बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट कर सकते हैं इस विश्व ब्रह्मांड से। वो जो यूनिवर्स का पावर हाउस है उसके से हम बहुत सारा एनर्जी कलेक्ट कर सकते हैं। और वही आके फिर क्या होता है, हमारे वाइब्रेशन को रेज करता है। और हमने देखा कि जब हमारे वाइब्रेशंस रेज होंगे, चाहे वो हमारे थॉट्स हो, इमोशंस हो, हमारा देखने का नजरिया, एटीट्यूड हो, हमारे बिलीफ सिस्टम्स हो, ये सब कुछ हमारा अंदर से एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होने लगता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये हमारे एनर्जी सेंटर्स भी हमें पावरफुल बनाना है। तो वो कैसे करना है वो हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। लेकिन ये एनर्जी सेंटर्स की अभी क्या सिचुएशन है, क्या हो चुका है अभी इस एनर्जी सेंटर्स, जिसको हम कनेक्शन के द्वार कहते हैं, पोर्टल्स कहते हैं, इस जगत से व्यक्तियों से जुड़ने के पोर्टल्स है। तो इन पोर्टल से हम जो व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, आज देखिए यहाँ पे दिखाया है मिस्टर एक्स एंड मिस्ट्रेस एक्स, तो इनके बीच में ये कॉर्ड कनेक्शन हो चुका है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये एनर्जी कॉर्ड्स है। एक्चुअली एनर्जी कॉर्ड जो है ना, कभी भी कोई भी पॉजिटिव एनर्जी किसी भी कॉर्ड के द्वारा फ्लो नहीं होती है। पॉजिटिव एनर्जी ऑलवेज फ्लोज विदाउट एनी कॉर्ड। बहुत अच्छे से जान लीजिए इस बात को कि जो सकारात्मक एनर्जी है उसको किसी भी कॉर्ड की जरूरत नहीं है। दैट फ्लोज वायरलेसली, किसी भी वायर की जरूरत नहीं। जहां जहां भी कॉर्ड फॉर्मेशन हुआ है, एक धागा निर्माण हुआ है एनर्जी का, समझ लीजिए वहां पे एक्चुअली हमारा एनर्जी ब्लॉक हो चुका है, एनर्जी बॉन्डिंग हो चुका है। तो ये अगर एनर्जी बॉन्डिंग हो चुका है तो अभी कैसे हम इसको क्लियर कैसे करें, कट कैसे करें इन कॉर्ड को। आप हम जो जिस रिलेशन में आते हैं उसके हमारे कॉर्ड्स बनते हैं। आपके जैसे घर में फैमिली मेंबर्स है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, माता पिता है, चाहे हमारे रिलेटिव्स है, जब उनके और हम में बीच में एक अटैचमेंट का एक रिलेशन क्रिएट होता है, तो उस अटैचमेंट के रिलेशन में एक्चुअली हमारा ये कॉर्ड्स के फॉर्मेशन हो जाते हैं, उनके साथ हमारे बॉन्डिंग बन जाते हैं। और ये बॉन्डिंग के द्वारा क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है।
हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव भी जाएगा उनके पास और नेगेटिव भी जाएगा उनके पास। उनका नेगेटिव हमारे पास भी आएगा, उनका पॉजिटिव भी हमारे पास आएगा। तो ये एनर्जी एक्सचेंज हमारा फैमिली में भी होता है, सोसाइटी में होता है। तो इसीलिए कॉर्ड एक्चुअली ठीक नहीं है हमारे लिए। तो एनर्जी सेंटर्स डिस्टर्ब होने के कारण जब इनके वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं तब जाके ऐसे कॉर्ड्स बनते हैं हमारे प्रति एक दूसरे के बीच में। तो हमें क्या करना है, कॉर्ड्स को कट करना है। जब तक ये कॉर्ड्स कट नहीं होंगे, इसको आप अच्छे तरीके से लीजिए। कॉर्ड कट करना माना कोई खराब चीज नहीं है, ये तो आप क्या कर रहे हैं, उसको फ्री कर रहे हैं, एक्चुअली उसको आप स्वतंत्र कर रहे हो। एक्चुअली कॉर्ड निर्माण होना किसी व्यक्ति के साथ माना आपने उसको बाउंड करके रखा है, उसको आपके साथ जुड़ा के रखा है, तो उसको फ्री करो, फ्रीडम दो। क्योंकि हम एज ए स्पिरिचुअल बीइंग है, हर एक का अपना अपना एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो हमें ये क्या करना है, जो जो बीच में ये कॉर्ड बने हैं जिससे नेगेटिविटी, मोस्ट ऑफ तो नेगेटिविटी फ्लो होती है, तो ये हमें कॉर्ड कटिंग करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, हमारा उनके साथ रिलेशन जो है, वो रिलेशन चाहे आपका ऑफिस के बॉस हो, चाहे हमारे घर के लोग हो, इनके साथ रिलेशन तब ठीक होगा हमारा जब हमारे ये कॉर्ड्स कटिंग होगा। और कॉर्ड्स कटिंग तब होते हैं जब हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं उनके तरफ, पॉजिटिव एनर्जी। जब क्या होता है, इस यूनिवर्स ब्रह्मांड से हमें पावर हाउस से जब एनर्जी मिलती है तब हमारे एनर्जी सेंटर्स चार्ज होते हैं और उन एनर्जी सेंटर से पॉजिटिव एनर्जी जाके ये सारे जो कॉर्ड्स है ये डिसॉल्व हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम फ्री हो जाते हैं, हम स्वयं भी फ्री हो जाते हैं और उस व्यक्ति को भी फ्री करते हैं। तब जाके हमारा रिलेशन में बहुत ही सुधार आता है, क्योंकि हमने क्या किया, उसको पकड़ के रखा है और उसने हमें पकड़ के रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस विश्व ब्रह्मांड से जो पावर हाउस है इस यूनिवर्स का, जिसको गॉड कहते हैं हम, उससे एनर्जी लेके हम इस कॉर्ड्स को डिसॉल्व करेंगे। ये कॉर्ड्स एक्चुअली क्या होता है, एक एक चक्र में आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस हमने क्रिएट किए हैं। तो ये ब्लॉकेजेस क्रिएट होने से यहाँ पे ट्रॉमा, चाहे डिजीजेस, ये बहुत सारा क्रिएट हो चुका है। तो इसको रिलीज करना पड़ेगा हमको। आप अगर देखेंगे यहाँ की ऊर्जा जो ट्रैप हो चुकी है, ये ब्लैक कलर में दिखाते हैं। एक्चुअली हर एक चक्र का अपना अपना एक एनर्जी कोड है। जैसे मान लीजिए ये अगर यहाँ पे स्वाधिष्ठान चक्र है तो उसका येलो रंग का एनर्जी कोड है। वहां पे अगर ब्लैक एनर्जी स्टोर हो चुकी है, इसका मतलब वहां पे डिजीज आ सकते हैं, ट्रॉमा आ सकता है, ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप के इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सबको हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो देखिए ये डिस्कशन के लिए वैसे तो अभी 5 मिनट ही बचे हैं डिस्कशन के लिए। डिटेल डिस्कशन के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें डिस्कशन की। तो ये हम ऐसी ये सीरीज ऑफ वेबिनार्स है, आप इसको अटेंड कीजिए, क्योंकि ये एक दिन में सीखने की बात नहीं है। ये सब्जेक्ट बहुत ही गहन है, लेकिन हम सीख सकते हैं। ये हमारी इनर जर्नी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। हर एक हमारा चक्र जो है इसमें अलग अलग रिलेशंस है और अलग अलग रिलेशंस, हम रिलेशनशिप की इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं हम। लेकिन हम संक्षिप्त में यही जानेंगे कि हाउ टू स्ट्रेंथन आवर माइंड, क्योंकि मन शक्तिशाली होगा तब हम बाहरी जगत को, जो परिस्थिति आ रही है, व्यक्तियों से जो पेपर आ रहे हैं हमारे लिए, उसको हम फेस कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें हमारा माइंड शक्तिशाली बनाना जरूरी है। तो कुछ इसके तरीके हैं, जैसे हम हाई वाइब्रेशनल अफर्मेशन दे सकते हैं खुद को, और उसके बाद हमें फॉरगिवनेस करना पड़ेगा। आपको जहां पे भी रिलेशनशिप का इश्यू है, संबंधों में टकराव है, तो वहां पे हमें फॉरगिवनेस करना पड़ेगा। इसके कुछ अफर्मेशंस है, तो बाद में आप वेबिनार के बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अफर्मेशन का लिस्ट दिया जाएगा, फॉरगिवनेस लिस्ट दिया जाएगा, जिसके संबंधों में सुधार आते हैं। इवन आप जो डिजीज आपके आए हैं बॉडी लेवल पे, पार्टिकल लेवल पे, उसको भी ठीक कर सकते हैं विद अफर्मेशंस, फॉरगिवनेस। क्योंकि फॉरगिवनेस करने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जैसे पकड़ के रखे हमने जो जो इमोशंस, वो रिलीज होते हैं। तो फॉरगिवनेस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद लाइट एंड लव, जब हम इस ब्रह्मांड का जो पावर हाउस है उससे लाइट और लव लेते हैं, तो भी हमारे बहुत सारे इश्यूज सॉल्व होते हैं जीवन में।
उसके बाद हमें कोई जो मन को अगर स्ट्रेंथन करना है, इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यार से लविंगली हम कर सकते हैं। क्योंकि माइंड जो है ना एक बच्चे के समान है। ये मन को आप जितना हर्ट करोगे, उसको उसको जितना फोर्स करोगे, प्रेशराइज करोगे, तो उतना वो रिपेल करेगा। क्योंकि माइंड बहुत ही पावरफुल चीज है, उसको बहुत ही केयर से, बहुत ही प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। फिर लॉ ऑफ कर्मा भी हमें जानना पड़ेगा कि जैसा कर्म मैं करूंगा वैसा ही फल मुझे मिलने वाला है। तो इसलिए हम माइंड लेवल पे अच्छे थॉट क्रिएट करें, अच्छा एटीट्यूड रखें सबके प्रति, इमोशंस अच्छे रखें। उसके बाद कंटेनमेंट की भावना, समाधान जिसको कहते हैं, संतुष्टता। अगर हम में संतुष्टता होगी तो माइंड क्या रहता है, उसके हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे रहता है। संतुष्टता में वो सेटिस्फाइड हो जाता है। मन सेटिस्फाइड है तो हमारा जीवन सेटिस्फाइड है। उसके बाद लॉ ऑफ हील एंड डील। मन के साथ आप तो हील कर सकते हो, दो ही तरीके हैं, या तो डील कर सकते हैं। तो मन के साथ हमें क्या करना है, हील करना है मन की। क्योंकि डील करोगे मन के साथ तो हमें डिजीज देगा, रिलेशनशिप इश्यू देगा, फाइनेंस इश्यू देगा। ये सब मन करता है, ये मन के द्वारा हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, उसको हील करना है। और हीलिंग एनर्जी है माइंड की लव, जिसको हम अनकंडीशनल प्रेम कहते हैं। और कहते हैं कि अनकंडीशनल लव ये दुनिया की सबसे पावरफुल शक्ति है, जिसके द्वारा पत्थर भी पिघल सकता है। तो हमारा मन भी, हमारा हर एक चीज ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हमारे कड़े से कड़े संस्कार भी इस अनकंडीशनल लव से सॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें माइंड को एज अ बेबी ट्रीट करना है, उसका हीलिंग करना है, नर्चरिंग करना है। क्योंकि मन ठीक हो गया तो सब कुछ जीवन ठीक हो जाएगा। फिर सेल्फ लव बढ़ाना है, हमें स्वयं को प्यार करना है, इनर वर्क करना है। ये सभी तरीके हैं हमारे माइंड को ठीक करने के। तो हमने ऑलरेडी कंटेनमेंट, सेल्फ लव और ये सभी डिस्कस किया। अभी हम लास्ट में क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट के लिए। तो मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन है एक्चुअली हमारे अंदर तक जाने का मार्ग, रास्ता है, जिसके द्वारा हम हमारे जो सबकॉन्शियस पैटर्न है, अनकॉन्शियस पैटर्न जो बने हैं, जो इम्प्रिंट्स बने हैं हमारे, उन इम्प्रिंट्स का रीप्रोग्रामिंग करना, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पे जाके करना, ये सब तभी संभव है जब हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन मीन्स क्या, साइलेंस, शांति का अनुभव करना। तो जब भी आपको समय मिलता है, जैसे सुबह का और शाम का समय बहुत ही अच्छा रहता है मेडिटेशन के लिए, तब हम जब खुद पे वर्क करेंगे, खुद को पावरफुल बनाएंगे, तब आने वाली सिचुएशन कैसी भी हो, इससे 1000 गुना क्यों ना पावरफुल हो आने वाली सिचुएशन, लेकिन हम मन के द्वारा अगर लाखों गुना पावरफुल है, तो आने वाली 1000 गुना और पावरफुल आने वाली सिचुएशन हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे, मेडिटेशन के द्वारा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अंदर जाएंगे और अंदर जाके हमें परिवर्तन करेंगे। तो मेडिटेशन करेंगे हम यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, और उसके बाद फिर मीटिंग को विराम देंगे। तो आज हम हमारे वाइब्रेशन रेज करेंगे। तो उसके लिए आप जहां पे भी बैठे हैं, अपना स्पाइन जो है उसको सीधा रखिए, अपनी दोनों आंखें खुली रखिए, क्योंकि आंखें जो है हमारे एंटीनाज है, वो एनर्जी के खींचने वाले द्वार हैं। तो जब हम आंखें खुली रखते हैं तो विश्व ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हम में आना शुरू हो जाता है। और ये बहुत ही पावरफुल सेंस ऑर्गन्स है, बहुत ही पावरफुल रिसीवर्स है हमारे। और जब हम दोनों आंखों को खुले रखते हैं तो हमारा तीसरा नेत्र, जिसको थर्ड आई कहते हैं हम, वो जग जाता है। और वो जगने से हमारे में इनर स्ट्रेंथ आती है। हमारा तीसरा नेत्र खुलने से हमारे सारे पावर्स जागृत होते हैं, हमारे वाइब्रेशंस बदल जाते हैं, सारे एनर्जी सेंटर्स जागृत हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, फील करना है स्वयं को, और स्वयं को आने वाले हर एक परिस्थिति के लिए, कितनी भी वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, उसके लिए हमें रेडी रहना है। तो डेली आप इसको, मेडिटेशन को अपना अंग, अपने जीवन का पार्ट बनाइए, तब जाके हम आने वाले सिचुएशन को फेस कर पाएंगे।
तो बहुत ही साइलेंस में रहिए और खुद को देखिए कि आप दो आंखों के बीच में, जिसको आप थर्ड आई कहते हो, तीसरा नेत्र कहते हो, वहां पे आप एज ए स्पिरिचुअल बीइंग, एक आध्यात्मिक शक्ति के स्वरूप में आप थर्ड आई में विराजमान हो। आप एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति हो जिसके द्वारा हमारे तीनों माइंड्स, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, ये तीनों माइंड को ऊर्जा मुझ स्पिरिचुअल बीइंग से ही निकलती है। जो मैं अंदर सोचता हूं, जो मैं अंदर विजुअलाइज करता हूं और जो मैं अंदर फील करता हूं, उसी का मैनिफेस्टेशन, उसी का प्रकटीकरण इस विश्व में होता है। मेरे साथ जो जो हो रहा है, जो परिस्थितियां आ रही हैं, जो व्यक्तियों से पेपर आ रहे हैं, ये मेरा रिफ्लेक्शन है, मेरा ही मिरर इफेक्ट है। आज मुझे पता चला कि जो मैं अंदर सोचता हूं, जो विजुअलाइज करता हूं, जो फील करता हूं, वही बाहर मिरर होता है। बाहर के लोग उस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, प्रकृति उस एनर्जी को एक्सेप्ट करती है और रिटर्न में वही देती है जो मैंने उनको दिया। मैं एज अ स्पिरिचुअल बीइंग जो सदा पॉजिटिव हूं, मेरे सदा पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव इमोशंस है, देखने का नजरिया पॉजिटिव है, मेरे मेमोरीज, इम्प्रिंट्स पावरफुल, पॉजिटिव है, पावरफुल है, वो सभी का रिफ्लेक्शन अभी इस समय से सारे व्यक्तियों पर, प्रकृति पर हो रहा है। एज ए स्पिरिचुअल बीइंग, जब मैं अपने आप में स्थित हूं, जब मैं अपने अंतर जगत में हूं, जब मैं इस ब्रेन के अंदर जिस थर्ड आई के लोकेशन में स्थित हूं, उसी समय पे मेरा जो क्राउन चक्र है, जो क्राउन एनर्जी सेंटर है, जो मेरा एक एंटेना है, वो खुल जाता है और इस विश्व ब्रह्मांड से जो ऊर्जा का स्रोत है, जो इस यूनिवर्स का पावर हाउस है, उसके साथ मेरा कनेक्शन इस क्राउन पोर्टल से हो जाता है और मैं एक अलग डायमेंशन की ऊर्जा को अपने में खींचते, स्वयं में खींचता हूं और इस ऊर्जा को प्राप्त करके मैं एज ए स्पिरिचुअल बीइंग स्वयं को शक्तिशाली बनाता है। तो सदा मैं मेरा जो स्पिरिचुअल पोर्टल है, इसको सदा ओपन रखूंगा और इस विश्व ब्रह्मांड की जो सर्वोच्च शक्ति है, उस ऊर्जा को स्वयं में, अपने तीनों माइंड्स में
सातों एनर्जी सेंटर्स में, एनर्जी बॉडी में और इस भौतिक बॉडी में सदा रेडिएट करता रहूं। और मैं देख रहा हूं कि जितना मैं अपने अंदर जा रहा हूं उतना ही मेरा डिस्कनेक्शन बाह्य जगत से, व्यक्तियों से हो रहा है और मैं सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड, सेल्फ सेंटर्ड, एक स्पिरिचुअल बीइंग अपने शक्तियों को महसूस कर रहा हूं। जब मैं इन शक्तियों को महसूस करता हूं तो मेरा संपूर्ण एनर्जी सिस्टम इंक्लूडिंग फिजिकल बॉडी चार्ज हो जाता है और इस एनर्जी सिस्टम को मैं, ये जो अर्थ है, ये जो धरा है, ये जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, इसके साथ मैं जोड़ देता हूं और मेरा रूट चक्र से नीचे जो मेरे पैर है, जहां पे भी मैं बैठा हूं, जहां पे भी मेरे पैर इस धरा पर टिके हुए हैं, उसी जगह से मेरे फिजिकल बॉडी का ग्राउंडिंग इस अर्थ के कोर से, गाभा से हो रहा है और इस तरह से मेरा बॉडी ग्राउंडिंग हो चुका है। जितना मेडिटेशन में मैं स्वयं को चार्ज करता हूं उतना ही ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी है। उसी ग्राउंडिंग के द्वारा मेरा एनर्जी सिस्टम बैलेंस होता है। तो हमें मेडिटेशन में ग्राउंडिंग भी जरूरी है। तो सदा जब भी आप मेडिटेशन करते हो तो जब आप जो क्राउन पोर्टल से एनर्जी लो और जो लोअर चक्रास है, जो रूट चक्रा है, उसके द्वारा आप अपने पैरों को सदा ही जमीन पे टिका के रहो। क्योंकि क्या होगा, अदरवाइज आपकी बैटरी तो चार्ज होगी लेकिन आपका ग्राउंडिंग होना जरूरी है। किसी भी इक्विपमेंट का ग्राउंडिंग, अर्थिंग बहुत जरूरी है। उसी तरह से बॉडी भी एक इक्विपमेंट है, एक मशीन है। तो इस मशीन का ग्राउंडिंग अर्थ के साथ होना बहुत जरूरी है। तब जाके हम खुद को अनुभव कर पाएंगे, खुद के जो रियल नेचर है, खुद के वाइब्रेशंस हम बैलेंस रख पाएंगे। तो जब जब आप मेडिटेशन करते हो तब तक आप ग्राउंडिंग कीजिए स्वयं को। जो जो अनवांटेड एनर्जी है वो अर्थ के कोर में चली जाएगी और परफेक्ट हमारा बैलेंसिंग आएगा। ठीक है, तो आज का सत्र यहाँ पे हम, जो आज का हमारा वेबिनार था, इसको विराम देते हैं। और अभी के किसी के क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाकी के पार्टिसिपेंट्स जिनको टाइम का कोई लिमिटेशन है वो लीव भी कर सकते हैं। और जिनको कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए। और ये हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, आप इस पे ईमेल भी कर सकते हैं। आपके कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछिए। अगर किसी के प्रश्न नहीं होंगे तो फिर हम यहाँ का मीटिंग जो है आज यहाँ पे इसको विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत थैंक्स, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस वेबिनार में, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.